सभ्यता के पतन के बारे में विद्वान मन के मत में भिन्नता है। इस तरह इतिहासकार मन के मतभेद होए के कारण इतिहास के विद्यार्थी मन में भी मतभेद हो गए है। मतभेद ये कि आखिर में बर्बाद कौन होइस, हड़प्पा सभ्यता या हम विद्यार्थी मन के जीवन। शांति विश्वे देवाः शांति। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। का मोहित पूरा कॉपी किताब लेके क्वारंटाइन हो गए हस? हाँ भैया, वो लॉकडाउन के सदुपयोग करा था। का पढ़ा था? इतिहास पढ़ा था भैया। दिखा पुस्तक। ले भैया देख। अरे गजब कर दिए भाई, पूरा पन्ना लही हाइलाइटर से पोत दिए है। समझ में नहीं आते का इम्पोर्टेंट है का इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं मन एक पन्ना में एक लाइन अंडरलाइन करते हैं तो पूरा पन्ना लही अंडरलाइन कर दिए है। अरे भैया का कर दें, इतिहास है, मैथ्स तो है नहीं, एमा दिमाग नहीं, स्पीड लगाने पड़ते। तो मैथ्स में ना भले ही फार्मूला सेट कर लेबे, बाकी एमा अकबर बाबर हुमायूं जो सेट करबे तब जाके पानीपत खनमा और चंदेरी और घाघरा लही पता कर पाबे। पता है सोनू भैया, ये मुगल ला 1540 में ही जड़ से उखाड़ दे रथिन शेरशाह सूरी जी। अरे वो जो 1539-40 में हुमायूं ला चौसा से खदेड़ दे, ये 1540 से 1555 तक कोई ठोकने वाला नहीं रही। सच कहा था, शेरशाह सूरी जी यदि कुछ दिन और जिंदा रह जातीस ना तो बाकी के मुगल सम्राट मतलब पढ़े की जरूरत ही नहीं रही। तो दिल्ली सल्तनत याद है? मोला साला कंफ्यूजन होते कि पहले खिलजी वंशज की तुगलक वंशज। हिस्ट्री ऐसे विषय न मोनू, बढ़िया से बढ़िया आदमी के करियर या तो बना देते या पूरा चौपट कर देते। तोला वो सनी देवल तो याद हो ही, जो तारीख पे तारीख चिल्लात रहे, वो सही करते। साला इतिहास हम स्टूडेंट मन ला दिस का है सिर्फ तारीख पे तारीख, और साला जितना भी याद कर ले परीक्षा में प्रश्न आते तब तारीख मामा मारिच के रोल करे लगते। इतिहास आसान नहीं है भाई। कभी सूरत में अंग्रेज आते थे, कभी डच आते थे, कभी फ्रांसीसी। अब साला यही कंफ्यूजन है कि पहले अंग्रेज आइस कि डच आइस। अंग्रेज भी साला कम नहीं रहीस, कभी बंगाल चल दिस, कभी नागपुर चल दिस, साला एक जगह नहीं रह सकीस। ये जहाँ जहाँ गए है ना अंग्रेज मन, साला वहाँ वहाँ स्टूडेंट मतलब भागे पड़ते। पता है भाई, सब ले बढ़िया वास्को डी गामा जी रहीस, वो चुपचाप काली काटाइस, मसाला बटोरिस और गच ले निकल गए। अब ओकर देखे हिज गवा जे विदेशी मन भी ऐसे इतिहासकार मन और सब के नाम ला लिख दिन। अब साला आदमी की कंप्यूटर हम कद का इतिहास याद रखबो, और इस साला इतिहास रटत रटत अपन खुद के इतिहास भूल जाथन। ये भैया इतिहास साइंस तो है नहीं कि लैब में प्रैक्टिकल कर लेबे। तो न्यूटन के नियम डलहौजी पर काम नहीं करे तो कर्जन तौर बर्नौली के थ्योरम नहीं समझे। भैया हिस्ट्री में विक्ट्री पाए बना थोड़ा सा लॉजिक लगाए पड़ते। एक बात बताऊं, हिस्ट्री ना रटे की नहीं जुगाड़ के विषय है। देख आज मैं तुला ऐसे कोड वर्ड बता ना कि जिंदगी में कभी नहीं भूल पास कि दिल्ली सल्तनत में कौन वंश पहले है और कौन बाद में। ऐसे कौन से कोड वर्ड है मोला भी बता ना। गुह खाए तुगलक साला, ये का कोड है? गु से गुलाम वंश, ख से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, स से सैयद वंश और अंत में ल से लोधी वंश। यही कोड बना था क्वारंटाइन में। हाँ तो भैया परीक्षा ला कौन से उल्टे सीधे कोड से मतलब है? बोला तो अपन प्रश्न के उत्तर से मतलब है ना। अब तक कहा कोड ला उल्टा सीधा और होत रहा कंफ्यूजन खिलजी वंश और तुगलक वंश में। अच्छा ये बता कि गुलबदन बेगम कौन रहीस? अगर बता देबे तो मान जाए इतिहास में तो बहुत तेज है। अरे भैया ये तो बहुत इजी है। गुलबदन बाबर की लड़की रहीस, हुमायूं की बहनी रहीस और अकबर के काकी रहीस। फिर हुमायूं, अकबर और बाबर कौन रहीस? एकदम सिंपल तरीका से तोला बताता हूँ। बाबर के बेटा हुमायूं रहीस और हुमायूं के बेटा अकबर रहीस। फिर अहमद शाह अब्दाली कौन रहीस? देख भैया ते फिर कंफ्यूजन कर। अरे हाथी और घोड़ा का आपसे था, हाथी अलग होते घोड़ा अलग होते का? समझा तो मोनू, लेकिन सिलेक्शन पाए के लिए सब विषय पढ़ी, खाली इतिहास पढ़े ले। हाँ तो भैया मैं भी कई साल से यही सोचा था कि नौकरी और स्टूडेंट की जिंदगी में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों इतिहास की तरह होते। गांव में अगर कोई स्टूडेंट ला नौकरी मिल जाए ना भैया तो इतिहास बन जाते, और अगर नौकरी ना मिले तो वही स्टूडेंट गांव के इतिहास बन के रह जाते। जानथस भैया, इतिहास ला तो दर्ज किए जा सकत है,
लेकिन स्ट्रगल दर्ज नहीं किए जा सके। तो भैया चाहे इतिहास में जितना भी तारीख रहे ना, स्टूडेंट के स्ट्रगल से तो कम ही हो ही। पानीपत के सिर्फ 3 युद्ध हो है, लेकिन हम स्टूडेंट की जिंदगी में रोज तराइन और रोज पानीपत। भैया एकर इतिहास कौन लिखी? वो है का अबुल फजल, जो हम स्टूडेंट के स्ट्रगल नामा लिख सके। कोई है जियाउद्दीन बर्नी, कोई चंदर बरदाई, जो लिख सके हम स्टूडेंट का इतिहास। कोई है का जो हमार जिंदगी के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खोद सके। कोई है का जो पता कर सके कि हमार तैयारी करने वाला स्टूडेंट की लिपि कौन से है। कोई है का जो ढूंढ सके हमन के कमरा और छज्जा में कितना अभिलेख बंडलों में बिखरे पड़े हैं। कोई है का जो कार्बन पद्धति से वो मुस्कुराए हुए तस्वीर के आयु बता सके। पर अफसोस कि साला अब तक ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले कि हम स्टूडेंट की बेरोजगारी की अंतिम सीमा पता करे जा सके। काल तो बहुत पढ़े हैं, लेकिन साला कौन बताए कि हम स्टूडेंट के स्वर्णिम काल कब से शुरू हो। कौन बताए स्टूडेंट के त्रिपटक का है। आखिर कौन से नदी के पास जाए ला स्टूडेंट ला ज्ञान के प्राप्ति हो ही। कहाँ है निरंजना नदी। तय तो इमोशनल कर दे यार। इतिहास में दिल ले तो सुने रहे, लेकिन दिल में इतिहास ले पहली बार आज देखे हम। नहीं भैया, इमोशनल नहीं कर रहा था और नहीं कोई डिमोटिवेट कर रहा था। बस सरकारी तंत्र द्वारा जो स्टूडेंट के शोषण किए जाते हैं उस के बारे में बता था। जो सही है वही लगा था। ऐसे में भी तो स्टूडेंट के सिलेक्शन नहीं होते मनु। यही तो आशा और उम्मीद है भैया, नहीं तो कोई भी स्टूडेंट बिलासपुर, रायपुर और भिलाई नहीं जाते। हमन बस अपन काम करत हन और करे जात हन। तो बता, तोर हिसाब से स्टूडेंट के पढ़ाई के सबसे गोल्डन पीरियड का है? मोला लगते भैया ये जो लॉकडाउन के समय है ना, हमारे लिए सबसे बेहतर है। इस समय हमन ऑनलाइन स्टडी के सहारा लेकर हमन अपन साध्य ला साध सकत हन। हाँ, लॉकडाउन है तो है, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं।